नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बागरी एकेडमी पर फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्टली फिजियोलॉजी के 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया गया है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वसाओं का पाचन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कठिन होता है क्योंकि। दोस्तों, बताना है वसाओं का पाचन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कठिन क्यों होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है थर्ड, इनमें एस्टर बंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा का अंतिम रूप होता है। दोस्तों, बताना है ऊर्जा का अंतिम रूप होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट, ऊष्मा। निम्न में से कौन सा विटामिन लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण हेतु आवश्यक है। दोस्तों, बताना है कि कौन सा विटामिन रेड ब्लड कार्बसल्स के लिए आवश्यक है, निर्माण के लिए आवश्यक है। तो आंसर है इसका सेकंड, B12 है। वर्ध आंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों, बताना है कि बड़ी आंत का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 4, जल का अवशोषण। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतःकोशिकीय पाचन के लिए सत्य कथन को पहचानिए। दोस्तों, अंतःकोशिकीय पाचन के लिए सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका आंसर है सेकंड, प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है। दोस्तों, अंतःकोशिकीय पाचन प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है। आमाशय में अम्लीय माध्यम के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, बताना है आमाशय में अम्लीय माध्यम के कार्यों के बारे में सत्य कथन को चुनना है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 4, उपरोक्त सभी। जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना, जंतु एवं पादप खाद्य पदार्थों के अपघटन में सहायक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिकांश पोषकों का रक्त में अवशोषण कहाँ होता है। दोस्तों, बताना है कि अधिकांश पोषकों का रक्त में अवशोषण कहाँ होता है। तो आंसर है दोस्तों शुद्रांत्र, छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा स्वांगीकरण को श्रेष्ठ प्रदर्शित करता है। दोस्तों, बताना है निम्न में से कौन सा स्वांगीकरण को श्रेष्ठ प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इसके आगे के ऑप्शन अगले वाले क्वेश्चन में है। तो इसका आंसर है दोस्तों थर्ड, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैस्ट्रीन हार्मोन के अल्पस्राव का परिणाम होगा। दोस्तों, बताना है गैस्ट्रीन हार्मोन के अल्पस्राव का क्या परिणाम होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों सेकंड, आमाशय में प्रोटीन पाचन में कमी। अंतःग्रहण के पश्चात अमीनो अम्ल अणुओं के मार्ग का सही प्रदर्शन। दोस्तों, सही प्रदर्शन बताना है इनका। तो इसका आंसर है सेकंड। दोस्तों, इसका आंसर है सेकंड। मानव के दंत क्रियात्मक रूप से केंचुए के किस अंग के समान होते हैं। दोस्तों, बताना है मानव के दंत क्रियात्मक रूप से यानी कार्यात्मक रूप से केंचुए के किस अंग के समान होते हैं। तो आंसर है दोस्तों फर्स्ट, पेशनी। वह पदार्थ जो कि मानव पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता क्या कहलाता है। दोस्तों, वह पदार्थ जो मानव पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता। तो आंसर है दोस्तों सेकंड, एंटेरोकाइनेज। यदि मानव का यकृत पित्त स्त्रवण बंद कर देता है तो किस पदार्थ का अवशोषण मुख्यतः प्रभावित होगा। बताना दोस्तों, यकृत पित्त का स्त्रवण करना बंद कर दे तो पदार्थ का अवशोषण मुख्यतः प्रभावित होगा। किस पदार्थ का अवशोषण मुख्यतः प्रभावित होगा। आंसर है सेकंड, वसा विलय विटामिनों का। यदि हम भोजन में अधिक एल्काइन पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो। दोस्तों, बताना है यदि हम भोजन में अधिक एल्केलाइन पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो। सेकंड है दोस्तों आंसर, टाइलिन की स्टोर्स पर क्रियाशीलता में कमी होगी। निकोटेनामाइड के संश्लेषण में किस एंजाइम का उपयोग होता है। दोस्तों, बताना है किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो आंसर है सेकंड, ट्रिप्टोफैन का। अपचित भोजन के त्याग हेतु निम्न में से कौन सा सही मिलान है। दोस्तों, बताना है अपचित भोजन के त्याग हेतु निम्न में से कौन सा सही मिलान है। तो आंसर दोस्तों इसका 4, उपरोक्त सभी। प्रोटोजोन खाद्यदानी, निडेरिया, गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा का एक छिद्र, कोडेट गुदा। निम्न का मिलान करना है दोस्तों। आंसर है दोस्तों इसका सेकंड, ए में आएगा दोस्तों फर्स्ट, इंसाइजर काटना। बी में आएगा सेकंड, कैनाइन चीरना। और सी में आएगा थर्ड, पीसना, प्रीमोलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांत का सिकरी भाग ढका होता है। दोस्तों, बताना है दांत का
शिखर भाग ढका होता है। तो आंसर दोस्तों इसका सेकंड, इनेमल से। गर्सिका का आमाशय में छिद्र किससे सुरक्षित होता है? बताना है दोस्तों, गर्सिका का आमाशय में छिद्र किससे सुरक्षित होता है? तो आंसर दोस्तों फर्स्ट, इसोफेजियल अवरोधनी से। पाचक एंजाइम को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताना है पाचक एंजाइम को क्या कहा जाता है? आंसर दोस्तों फोर, हाइड्रोलेजेज। दोस्तों बताना है मनुष्य के आंत्र में पाए जाने वाले एस्चेरिया कोलाई मनुष्य के आंत्र में पाए जाने वाले सहजीवी हैं। यह किस विटामिन का संश्लेषण करता है? दोस्तों बताना है कि यह एंजाइम किस विटामिन का संश्लेषण करता है। इसका आंसर दोस्तों थर्ड, विटामिन B12। सिक्कम से निम्न में से कौन सी संरचना जुड़ी नहीं होती? बताना है दोस्तों कौन सी संरचना जुड़ी नहीं होती। तो आंसर दोस्तों फोर, तीनों ही नहीं जुड़ी होती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंत्र का नम और घर्षण रहित स्तर होता है। दोस्तों बताना है आंत्र का नम और घर्षण रहित स्तर होता है। तो दोस्तों आंसर है म्यूकोसा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक उपयोग संग्रह भोजन है। बताना है दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट। सकल कैलोरी मान किसके लिए सर्वाधिक है? तो बताना है सकल कैलोरी मान किसके लिए सर्वाधिक है। आंसर दोस्तों थर्ड, वसा के लिए। प्रोटीन हेतु क्रियात्मक ईंधन मान है। प्रोटीन हेतु क्रियात्मक ईंधन मान। आंसर दोस्तों थर्ड, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? बताना है दोस्तों कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। 27 फोर उपरोक्त सभी, मिथियोनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। क्वेश्चन दोस्तों 28, अमीनो अम्लों की रासायनिक प्रकृति के आधार पर कौन सा विषम है? बताना है दोस्तों प्रकृति के आधार पर कौन सा विषम है। तो आंसर है दोस्तों इसका फोर, एस्पार्टिक एसिड। क्वेश्चन दोस्तों आवश्यक वशीय अम्ल है। दोस्तों बताना है आवश्यक वशीय अम्ल फोर। दोस्तों तीनों ही है। निम्न में से दो अनियमितता तथा उसके कारणों के सम्मिलित पहचानिए। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। लोहे की कमी से होता है ये, आयरन की कमी से। निम्न में से कौन सी एक अति पोषणीय अनियमितता नहीं है? बताना है दोस्तों इनमें से तीनों ही नहीं है। मनुष्य के तालु का निर्माण किससे होता है? बताना है दोस्तों मनुष्य के तालु का निर्माण किससे होता है। 4 1 2, पेलेंटाइनस थी, मैक्सिलास थी। सुविकसित पेलेंटाइन रूगी निम्न में से किस में पाई जाती है? बताना है दोस्तों किस में पाई जाती है। थर्ड है टाइगर में। निम्न में से कौन सा जठरांत्रिय हार्मोन नहीं है? बताना है दोस्तों कौन सा जठरीय हार्मोन नहीं है। 34, तो इनमें से कोई सा ही नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन विटामिन के लिए सही है? दोस्तों बताना है विटामिन के लिए कौन सा कथन सही है। तो ये दोस्तों थर्ड, ये अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं। आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन है 36, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, निम्न में से कौन सा तत्व भी उस भोजन में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने की संभावना है? बताना है दोस्तों आंसर इसका। तो आंसर है दोस्तों फोर, सल्फर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी को मिलान करना है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट, ए में आएगा दोस्तों फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंगरहैंस की दीपिकाएं जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है पाई जाती है। दोस्तों बताना है कि लेंगरहैंस की दीपिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है कहाँ पाई जाती है। तो आंसर है दोस्तों फोर, अग्नाशय में। रेनिन का कार्यस्थल पदार्थ व इसका कार्य बताने वाला सही। दोस्तों इसका आगे का क्वेश्चन अगली स्लाइड में है। रेनिन का कार्यस्थल पदार्थ व इसका कार्य बताने वाला सही जोड़ा है। तो दोस्तों बताना है इसका आंसर फर्स्ट, आमाशय कैसिनोजन। दांत का भाग जिसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों दांत का भाग बताना है जिसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। आंसर है पलगुआ। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।